स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है प्रहार का। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राम मंदिर से चंपत राय की छुट्टी हो गई है। अब बारी दान चोरी कांड के असली सरगना की है। इसके लिए एसआईटी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस गोपनीय रिपोर्ट का एक एक पन्ना विस्फोटक है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में क्या क्या है, किसका क्या रोल था, कैसे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से चोरी की गई, कितना पैसा बरामद हुआ, कितना खर्च हुआ, सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। कल राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, चंपत राय का इस्तीफे पर कैसे मुहर लगी, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी इंडिया टीवी के पास है। इंडिया टीवी पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने चंपत राय के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। महंत कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट का कोई भी सदस्य चंपत राय के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि चंपत राय की राम मंदिर से छुट्टी हो, लेकिन एक ट्रस्टी के परासन ने नियमों का हवाला दिया। के परासन ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है, यानी अगर के परासन वीटो ना करते तो चंपत राय का इस्तीफा नहीं होता, वो इस्तीफा नहीं देते। चढ़ावा चोरी पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि लोगों पर भरोसा करके ट्रस्ट ने बड़ी गलती की है, लेकिन अब सब ठीक होगा, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक कल हुई है और आज हमारे साथ कमल नयन दास जी हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं। ये मीटिंग के बाद अगर आपसे जानना चाहें कि किस तरह से मंदिर की व्यवस्था में अब बदलाव हम देखेंगे। मंदिर की व्यवस्था जैसे चल रही वैसे चलेगी, बढ़िया से चलेगी, सब देख रेख होगा, कोई विशेष बात नहीं। जैसे एसआईटी की जो रिपोर्ट है या जो गिरफ्तारियां हुई हैं सुभाष श्रीवास्तव, जिनके ऊपर जिम्मेदारी पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं, हनुमान जी सारी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। जिसने जो कुछ किया होगा वो हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देखते रहिए। जैसे अब जो लोग सुभाष श्रीवास्तव की जगह रखे गए या जो लोग बाकी 7 लोग जो काउंटिंग में लगे थे उनकी जगह जो रखे गए, तो उनको रखने में अब क्या सावधानी बरती गई, अब क्या गारंटी? सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी, सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी। सबकी चेकिंग इत्यादि अच्छे से होगा। थोड़ा यही गलती हो गई, विश्वास में पड़ गए हमारे लोग, और विश्वासघात लोगों ने किया। चेकिंग होगी, रखने के टाइम भी कुछ उनका देखा जाएगा कि ठीक लोग हैं, वो काम जानते हैं कि सब देख रेख में किया जाएगा, देख रेख में सब होगा। जैसे कल जो मीटिंग हुई इसमें जब इस्तीफे की बात आई चंपत राय और अनिल मिश्रा के, तो क्या मीटिंग में लोगों की राय? देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पाराशरन जी ने कहा, जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को, कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। अच्छा, जैसे आपने भी देखा मीटिंग में भी कहा गया कि बहुत तकलीफ हुई, लोगों को कष्ट हुआ, जो श्रद्धालु हैं उनको भी बहुत कष्ट हुआ कि इस तरह से वहाँ पे चढ़ावे में चोरी हो रही थी। तो अब ये दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया गया है? सब कुछ, जो लोग अनर्गल राष्ट्र विरोधी लोग प्रचार कर रहे थे, ये हमने दिया, ये हमने दिया, ये सब गायब हो गया, सब रखा गया, सब दिखाया गया, पत्रकारों के लिए भी रखा गया, सारा रजिस्टर रखा गया। जो दिया वो जानकारी करना चाहता है आके जानकारी कर सकता है, सब कुछ सुरक्षित है। वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो चढ़ावे में पैसे की जो चोरी हो रही थी वो अब दोबारा लोगों ने विश्वासघात किया, उसके लिए क्या करे, वो जिम्मेदारी सब हनुमान जी की है, सब हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अब ना हो ऐसा, इसके लिए कोई कदम? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग ज़्यादा निगरानी रखेंगे? बिल्कुल निगरानी होगी।
डॉक्टर अनिल मिश्रा की अगर बात करें तो क्योंकि जो उनके कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जो श्रद्धालु लोग हैं वो ये भरोसा रखें कि आगे इस तरह का चढ़ावे में जो चोरी हो रही थी, प्रयास जरूर किया जाएगा सब प्रकार से। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से कमल नयन दास जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ये पाप किया है उनको सज़ा मिलेगी और ये प्रयास किया जाएगा कि आगे इस तरह का कोई काम चढ़ावे में चोरी मंदिर में ना हो। तो देखिए, इसे कलंक माना गया है और इस पाप को धोने के लिए अब ट्रस्ट क्या कुछ करेगा, कैसे ट्रस्ट को वापस लाएगा, इसको लेकर अब आगे की रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सख्ते में हैं, करोड़ों राम भक्त गुस्से में हैं। उधर इस मामले पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महज 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई हैं। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी की जो पड़ताल हुई उसमें सिर्फ 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में करीब 70 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें गिनती करने वाले कर्मचारी जो कि अब जेल में हैं, वो नोटों की गड्डियां जेब, जूतों और मोजों में छिपाते हुए दिखे। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा साफ साफ चोरी करते दिखे। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबी अपने पास रखता था। वहीं काउंटिंग प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, जिसका काम काउंटिंग की निगरानी करना था, उसने इतनी ढिलाई बरती कि चोरी करने वालों को सहूलियत हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने कहा है कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूप होल्स के लिए अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चोरी पहले भी होती रही, उसका सीसीटीवी तो नहीं मिला, लेकिन आरोपियों के बैंक खाते इस बात की तस्दीक करते हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर आरोपियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो एसओपीज बनाए गए थे काउंटिंग के लिए, साफ तौर पर एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग में यह पाया है कि उन एसओपीज का पालन नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एसओपीज की जो अनदेखी है वो की गई है, जिसका फायदा चढ़ावा चोरों ने उठाया और खामियाजा यह है कि चढ़ावे में चोरी होती रही और जितना सीसीटीवी मिला है एसआईटी को, उसमें 70 बार चोरी का जिक्र किया गया है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी का ये पूरा खेल रचा जा रहा था और इसमें कौन कौन से किरदार हैं जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है। सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का, क्योंकि इन पर पैसों का हिसाब रखने और उसे जमा करने की जिम्मेदारी थी। इनके नीचे आते हैं सुभाष श्रीवास्तव, जो कि काउंटिंग प्रभारी था। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर इसको नौकरी दी गई थी, यानी कि अनिल मिश्रा ने सिफारिश की, तब जाकर सुभाष श्रीवास्तव की नौकरी लगी, उसे काउंटिंग प्रभारी बनाया गया। लेकिन इसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। आने जाने वाले जो लोग, उनकी चेकिंग नहीं की। कमरे के अंदर सीसीटीवी जो लगा था, अंदर कैसे उस चोरी को छिपाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने इसकी निगरानी नहीं की। दूसरा नाम है टिन्नू यादव का। बिना लिखित आदेश दान पेटी की चाबियां रखता था। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि टिन्नू यादव के पास कोई लिखित आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी टिन्नू यादव जो काउंटिंग वाला कमरा है उसकी चाबियां अपने पास रखता था। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी में चोरी करते हुए कौन कौन लोग दिखे हैं, तो ये वो चेहरे हैं, आप देख लीजिए। अविनाश शुक्ला चोरी करता हुआ दिखा, लवकुश मिश्रा चोरी करते हुए दिखा, मनीष यादव चोरी करता हुआ दिखा जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, करुणेश पांडे भी चोरी करता हुआ दिखा और रमाशंकर मिश्रा भी चोरी करता हुआ दिखा है। अब देखिए, अप्रैल से जून तक का सीसीटीवी फुटेज एसआईटी ने जांचा परखा, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, और उसी में अप्रैल से जून के बीच में 70 बार चोरी की घटनाएं दिखी हैं। 70 बार, चाहे आप लवकुश की बात करें, मनीष की बात करें, अविनाश शुक्ला की बात करें, 70 बार ये पैसे अपनी जेब और मोजों में रखते हुए नजर आ रहे थे। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों के नाम लिखे हैं। ये वो आरोपी हैं जो एक बार नहीं कई बार चोरी करते हुए दिखे। एसआईटी ने जब सीसीटीवी खंगाली तो उनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा
बार बार चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। करीब 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी बार बार चोरी कर रहे थे और एसआईटी ने अभी जांच पूरी नहीं की है, लेकिन इन आरोपियों के नाम साफ साफ लिख दिए हैं क्योंकि ये आरोपी बार बार चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखे गए हैं, बार बार पैसे चुराते हुए देखे गए हैं। अब एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है यह आपको बता देती हूं। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर एसआईटी ने लिखा है कि 70 बार चोरी की घटना देखी गई है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का ही सीसीटीवी मिला है और सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए पाए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी हुई है, लेकिन चूंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो इस पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। आरोपियों के बैंक खातों में रकम से चोरी के संकेत मिले हैं। देखिए, एक तो बरामदगी वो है जो इनके घर से कैश बरामद किया गया है और जो उनके अकाउंट्स खंगाले गए उसमें भी पैसा मिला है। एफडी का जिक्र भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि चोरी अप्रैल से नहीं बल्कि कई महीने पहले से की जा रही थी और जानबूझकर सबूतों को मिटाया गया है। 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को मिली। कर्मचारी चोरी करते करते साफ नजर आ रहे हैं, यानी कि चोरी साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपाया गया, बड़े शातिराना अंदाज से चोरी की गई है। और जब लोग चोरी करते थे तो ये 8 आरोपियों में से कोई ना कोई इनको सीसीटीवी से छिपाने या बचाने की कोशिश किया करता था। जूतों में भी नोट छिपाकर आरोपी ले जाते थे। एसओपी ये कहता है कि बिना जेब वाले कपड़ों को पहनकर काउंटिंग की जा सकती है और इन मेंबर्स की आकस्मिक और नियमित जांच होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं की जा रही थी। दान का पैसा चुराने के बाद आरोपी जंगल में पार्टी करते थे, वहीं पैसों का बंटवारा भी होता था। इस बीच खबर यह है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी के लाखों रुपए खर्च किए और अपने रिश्तेदारों को दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने अपने भाई की शादी में 5 लाख रुपए खर्च किए, रिश्तेदार को 6 लाख रुपए दिए, अपने दोस्त को करीब 3 लाख रुपए और महंगा फोन भी दिया गया। अविनाश ने कार भी इन्हीं पैसों से खरीदी थी, उसमें करीब 3.5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे। अब देखिए, एक एक जो सबूत है या एक एक जो जानकारी है वो एसआईटी की रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। 8 चेहरे तो हैं जो चोरी करते हुए पाए गए, लेकिन ये 8 चेहरे चोरी कैसे कर रहे थे, क्या क्या गलतियां हो रही थी, ये भी एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स में साफ तौर पर मेंशन की है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये एसआईटी साफ तौर पर बता रही है कि जिन बड़े नामों पर जिम्मेदारी थी वो बड़े नाम खामोश थे, बार बार उनको बताया जा रहा था। खासकर डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई है, अनिल मिश्रा का नाम जब खुलकर सामने आ गया है, विशाल, आगे क्या उम्मीद रखी जाए? क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उन पर? प्राची इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय ट्रस्ट के उन सदस्यों में से एक हैं जो हुआ करते थे ट्रस्ट में, अब फिलहाल नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर दी गई थी, जिन जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन करना चाहिए था, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से लापरवाही तरीके से किया गया है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि जब अनिल मिश्रा को ये पता लग जाता है कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो जेब में पैसे लेकर के वापस आ रहे हैं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के बारे में भी उनको जानकारी दी गई, लेकिन अनिल मिश्रा ने सभी चीज़ों पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रखा था। उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो रहा था, चाहे चढ़ावे में चोरी की बात सामने आ रही थी, हुंडियों को एक साथ ले जाकर के पलटने की बात सामने आ रही थी, पूरे उस परिसर को सर्वेक्षण की बात सामने आ रही थी। और जब ये जानने के बाद कि वहां मौके पर इस तरीके का काम हो रहा है, अनिल मिश्रा की तरफ से कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी इस तरीके का काम नहीं किया गया जिससे इस चोरी को बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके और आरोपियों को पकड़ा करके पुलिस के हवाले किए जा सके और उसके बाद उनसे उस रकम को बरामद किया जा सके। तो एसआईटी ने जो बातें लिखी हैं वो डॉक्यूमेंटेड है प्राची, और वो सारी बातें लिखी गई हैं वो अनिल मिश्रा के खिलाफ बहुत ज्यादा जाती हैं। और ऐसे में जब उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, न सिर्फ एसबीआई बैंक के साथ साथ राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके साथ साथ, क्योंकि एमयू जो हुआ था, जो एसओपीज का एमयू था, उस पे ट्रस्ट की तरफ से हस्ताक्षर अनिल मिश्रा के ही थे। यानी कि उन सारी चीजों को, एसओपीज को एक्टिव कराना, उसको फॉलो कराना और
और उसका क्रियान्वयन कराना, ये सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। लेकिन अनिल मिश्रा अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ दूर भागते रहे, बल्कि जानकारी होने के बावजूद अगर ऐसे क्राइम को नहीं रोकने में सहयोग करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी भूमिका कितनी ज्यादा संदिग्ध है, कितनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई कदम नहीं उठाया। ये बताता है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा कैसे खामोश हो गए और जानबूझकर ये सब कुछ होने दिया जो राम मंदिर के अंदर हो रहा था। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने कहा कि मनीष यादव चढ़ावा गिनती के लिए नियुक्त होते ही चोरी करने लगा था। इसमें कहा गया है कि टिन्नू यादव की सिफारिश पर बैंक ने मनीष यादव को इस काम में लगाया था। मनीष यादव 15 अप्रैल से चढ़ावे की गिनती में लगा था और सीसीटीवी में वो 11 मई से चोरी करते पाया गया। सोचिए, अप्रैल में नियुक्ति हुई है मनीष यादव की और मई महीने में मनीष यादव ने चोरी करना शुरू कर दिया। मनीष यादव के अलावा बाकी 5 लोग जो सीसीटीवी में चोरी करते दिखे, उन सबकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपए के बीच थी, लेकिन इनके खातों से लाखों रुपए मिले हैं। इन्होंने चोरी के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में भी जमा कराए हैं। चढ़ावे की रकम से मकान और जमीन भी इन आरोपियों ने खरीदी है। आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें डॉलर, गहने और दूसरी कीमती चीजें बरामद हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। बाथरूम से पैसे बरामद होते हैं और इन 8 आरोपियों के घर से भी पैसे बरामद किए जाते हैं उस वक्त जब चंपत राय निजी तौर पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सुभाष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप है। एसआईटी ने लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की निगरानी करते, लेकिन उन्होंने भारी लापरवाही बरती, किसी की तलाशी नहीं ली, आने जाने वालों को खुली छूट मिली थी। काउंटिंग में लगे लोग अपना निजी सामान लेकर अंदर जाते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कभी नहीं रोका, जबकि एसओपी जो बैंक के साथ मिलकर तय की गई थी उसके मुताबिक अपना निजी सामान अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, यानी कि काउंटिंग वाले कमरे में कोई भी निजी सामान नहीं जा सकता था। लेकिन ये आरोपी धड़ल्ले से अपने फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे, पॉकेट वाले कपड़े भी पहनकर जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों के विरोध के बाद भी E20 थोपा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 के इस्तेमाल के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कंपनियां ग्राहकों को धोखा दे रही हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा, आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा, आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा।